अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान एंड यू आर वाचिंग क्रैश टॉक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम सबकी डेली लाइफ में। कम्युनिकेशन की जब बात आती है तो सारे कहते हैं ये एक स्किल है। जी, स्किल तो कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन एसेट भी है। जैसे जो पैसा होता है आपके पास, मनी, वो एसेट होती है, कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास खाना नहीं है, आपने पैसा दिया, जी खाना आ गया। आपके पास पानी नहीं है, पैसा दिया, पानी आ गया। किस चीज़ की कमी हो, ठीक है, एसेट होता है, आप फौरी तौर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये साथ आपकी एसेट भी होती है। कभी भी आपको कोई मसला हो तो आप कम्युनिकेशन के थ्रू उसका हल निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास एसेट है, कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक आपकी एक स्किल है जो कि पूरी लाइफ आपके काम आती है, ना सिर्फ प्रोफेशनल वे में बट ऑल्सो आपने ज़िंदगी के जितने भी ताल्लुकात होते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिलेशन के साथ, फैमिली के साथ, इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप नोट करें तो ज़िंदगी में जो मसले लोगों के साथ हमें पड़े होते हैं, उसमें जो फाउंडेशन है वो हमेशा कम्युनिकेशन ही होती है। आपकी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? या तो आपने सही तरह अपनी बात इनकलकेट नहीं की, या आपने सिरे से बात ही नहीं की। कोई भी हो तो उसकी जो बेसिक चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन पे आके ही उतरती है। अच्छा, 1519 में जो एक किंग था, ठीक है, स्पेनिश किंग था, कॉर्टेस जी, वो लड़ता झगड़ता रहा, उसने बड़े मैदान फतेह किए। वो पहुंचा शहर में एज़टेक पे। अब एज़टेक का जो किंग था उसकी ज़ुबान और जो स्पेनिश का किंग था कॉर्टेस, इसकी ज़ुबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इन दोनों को एक दूसरे का पता ही नहीं था। जब कॉर्टेस ने अपना बंदा भेजा आगे कि भाई इनसे बात करो, तो उनको तो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं आती थी। तो उस बंदे ने यूज़ किए ट्रांसलेटर्स। अब आज के ट्रांसलेटर्स तो पढ़े लिखे होते हैं ना जी, मुहावरे भी समझते हैं, चीज़ें भी समझते हैं, सारा कुछ। उस ज़माने में क्या होता था कि चलो एक जगह एक बंदा पैदा हुआ है, उसको उसकी मादरी ज़ुबान तो आती है, फिर वो चलो किसी और शहर चला गया, उसको वहाँ थोड़ा बहुत चीज़ों का पता चल गया कि इसको ये कहते हैं, उसको ये कहते हैं, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज की कोई इंस्ट्रक्शंस या फिर कोई प्रॉपर नॉलेज तो था नहीं। तो उसने ट्रांसलेटर यूज़ किया, ठीक है, उस जो कॉर्टेस की ज़ुबान थी, मतलब वो जो स्पेनिश की ज़ुबान थी, उसको एक और ज़ुबान में कन्वर्ट करने के लिए। और भाई फिर एक और प्रीस्ट था जो उस ज़ुबान को जी एज़टेक की ज़ुबान में कन्वर्ट करता था। तो आप बताएं क्या कम्युनिकेशन कर ली होगी उन दोनों ने। तो हुआ कुछ ऐसे कि जो इसका किंग था एज़टेक का, अब उसका जो भी नाम था, कोई मोंटेजुमा, इसका कोई नाम था, मोंटेजुमा ही था, तो वो समझो आजिज़ है, उसने आजिज़ी में कहा जी हम आपके जी खादिम। जी ट्रांसलेशन में गया कि हाँ जी हमने सरेंडर कर लिया, आप जी कब्ज़ा कर लिया हमारे शहर में। तो और फिर इस तरह का नतीजा क्या निकलता है? ऑब्वियसली वॉर निकलती है, लड़ाइयाँ हुई, जंगें हुई, जो भी चीज़। तो जो मसला आता है ना हमें, वो ज़्यादातर आता ही कम्युनिकेशन पे। अब इसमें ये चीज़ है कि हम ज़्यादातर टैलेंट को समझते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो कि मतलब ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक बंदे में क्वालिटी है, वो गॉड गिफ्टेड है, तो हमारे में वो क्वालिटी नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं सबसे इख्तिलाफ़ करता हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल है कोई भी क्वालिटी आप पकड़ लें, उस पर काम करें, वो चीज़ इंप्रूव हो जाती है। एक बंदे का दिमाग तेज़ है, उसको जल्दी याद होता है, गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह ने उसको दिया। एक बंदे को नहीं जल्दी याद होता, अगर वो मेहनत करे, कोशिश करे, सोचे कि किस तरह जल्दी याद करें ये सारा कुछ, तो टाइम लगेगा, लेकिन वो अपनी अपनी स्किल्स को हॉन और इम्प्रूव कर लेगा। इसी तरह जो कम्युनिकेशन है, गॉड गिफ्टेड तो है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ लोग जो नहीं सही तरह कम्युनिकेट कर सकते, वो अगर इसको पॉलिश करने की कोशिश करें तो टाइम तो लगेगा, लेकिन पॉलिश हो जाएगी। मेरा ये सिस्टम है कि जब मैं अभी भी छोटा ही वैसे, लेकिन जब मैं कोई था 9th में 8th में कर लो, तब तक और उससे पहले मुझे इवन लोगों से बात करते हुए डर लगता था कि भाई बात करूँगा, सही से बात नहीं की जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, मुझे बोलना नहीं आता, जो भी सारा कुछ। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चली थी। और ये कोई वो बात नहीं है कि मैं स्टेज में बात कर रहा हूँ, मैं इवन दोस्तों से बात करते हुए भी मुझे होता था कि कोई बात करूँगा, नहीं की जाएगी, ये सारा कुछ। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि भाई ये गॉड गिफ्टेड है तो मेरे में तो टैलेंट ही नहीं है, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, मैं बोलना ही छोड़ दूँ, तो इस पे हुआ कि मैंने काम करना शुरू किया, ठीक है, और काम होता गया जी, गूगल से उठाया, देखना शुरू किया किस तरह भाई इम्प्रूव होता है ये सारा कुछ। लेकिन बात ये नहीं है कि आपने कहाँ से क्या किया, बात यह है कि आपने कोशिश की कि नहीं। अगर आप किसी चीज़ पे कोशिश करें तो ये तो हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन ये नहीं हो सकता वो चीज़ हो ना, ठीक है।
अब मैं ये कोई वो वाली कोशिश की बात नहीं कर रहा कि आपने एग्ज़ाम में कोशिश किया और पक्का पता है कि 100 आपने जी टॉप करना है। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल, ठीक है, जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें ऑब्वियस है कि इम्प्रूवमेंट तो होगी, स्लो हो सकती है, हर बंदे का अपना होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट होती है। तो भाई बात यही है कि कम्युनिकेशन पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सबको। ये एक बेसिक नेसेसिटी है, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी काम आती है। आप नोट करेंगे कि जितने भी आपको मसले आएंगे मामलात में, लोगों के साथ आगे, दोस्तों के साथ आगे, उसमें कम्युनिकेशन का एक रोल होगा, ठीक है। और आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत सी बातें आप लिहाज में नहीं करते, ठीक है, कि अगले बंदे को बुरी ना लगे, और उसका कॉन्सिक्वेंस आप बाद में फेस करते हैं। अगर आपने वक्त पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी होती तो बाद में खिचड़ी बनती ना। इसी तरह आप अगले को खुश करने के लिए भी झूठ बोलते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन में मसला आ रहा है ना। बहुत बार आप अगले बंदे को, मतलब जिस वजह से भी अगर कम्युनिकेशन में मसला आ रहा हो तो बाद में आप हंसते हैं। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, ये इसके सबसे अच्छी एग्जांपल तो ये लड़कियों की से सीखे ना। देखें, दुकानदार के पास ही पूछा कितने का पर्स, दुकानदार ने कहा 1100 का दूंगा पाजी। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं 200 का लूँगी। तो दुकानदार भी भाई अच्छा 200 का लेगी, देखिए मैं 200 का लूँगी, हालांकि पता नहीं कैसे कहती हैं, हमसे तो नहीं कभी कहा जाता, लेकिन चले ले लेती होंगी। तो दुकानदार भी चलें बाजी 400 का ले लें, नहीं 300 का लगाओ, चलें बाजी 350 पे डन करते हैं, चलो ठीक है। अब हम लड़के जी कितने का पर्स, 1400 का है, अच्छा 1350 का नहीं कर दोगे? अब इस तरह बोलेगा तो वो 1350 का करेगा, और 50 रुपया बचा के हमने कौन सा अमीर हो जाना है। हमसे तो बोला ही नहीं चाहता भाई, नहीं हम तो 200 का लेंगे, ये 1400 का पर्स। तो और वो करता भी नहीं है, वो कहता है 1400 का लेना तो लो, वरना फिर भाई बस ठीक है। तो अच्छा फिर हमें बाहर जाते हुए भी जी होता है कि बेइज्जती ना हो जाए, अच्छा चलें ठीक है फिर 1400 के पैक कर दें। ये कम्युनिकेशन स्किल्स है हमारी। तो इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल पे क्या हमने भाव करना है। तो बस ये है कि ये एक बेसिक नेसेसिटी है, ये एक स्किल है, और ये है एसेट। इस पर वर्क करना चाहिए, हम भी कोशिश करें इंप्रूव करने की, आप भी कोशिश करें इंप्रूव करने की। तो भाई चलते हैं, मुझे लगता है वीडियो लंबी हो गया। चलो ठीक है भाई, ख्याल रखना। दिस इज फुरकान एंड यू आर वाचिंग क्रैश टॉक।